अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान एंड यू आर लिसनिंग टू गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 6 है और हम बात कर रहे थे हमारी थॉट्स के हवाले से। हम इसको टॉपिक को बहुत डिटेल में देखते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ और वो ये कि हमारा जो जहन है, हमारा जो लाशऊर है, जहाँ पे तमाम तब्दीलियाँ हमारे अंदर होती हैं, उसमें नहीं का लफ्ज़ प्रोसेस नहीं होता। कि मसलन अगर आपसे ये कहा जाए कि समंदर के बारे में नहीं सोचिए, पहाड़ तस्वुर नहीं कीजिए, आम का ख्याल मत कीजिए, तो वो तमाम चीज़ें जिनसे आपको मना किया जाए वही तमाम चीज़ें आपके जहन में खुद ब खुद आने लगती हैं। उसकी वजह क्या है कि नहीं का लफ्ज़ लाशऊर में हमारे प्रोसेस नहीं होता। तो इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि मुझे टेंशन ना हो, मुझे डर ना लगे, मुझे घबराहट ना हो, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, मेरी ज़िंदगी में झगड़े ना हो, हम जितनी चीज़ें नहीं 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 कर रहे होते हैं, बुनियादी तौर पे हम अपने आप को एक सजेशन, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं जिसके अंदर नहीं का लफ्ज़ प्रोसेस नहीं होता। तो जब हम कह रहे हैं कि टेंशन ना हो, तो पता चला इंस्ट्रक्शन जो जहन को जा रही है वो क्या है, टेंशन हो। और फिर आप सुनते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी जितना मैं चाहता था फलानी चीज़ मेरी ज़िंदगी में ना हो, उतना ही ये चीज़ हो रही है। और उसकी बुनियादी वजह क्या बनी कि जो अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देते रहे, ज़हन उस सिमत में, उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है और वो तमाम चीज़ें जो उस सिमत में, उस डायरेक्शन में पाई जाती हैं ज़िंदगी में, इंसान को वो एक्सपीरियंस होने लगती हैं। यहाँ पर एक सवाल अक्सर लोग मुझसे करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं और हमारा तो कलमा ही नहीं से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सो नहीं से कलमा शुरू होता है और आप कह रहे हैं कि नहीं प्रोसेस नहीं होता। तो मैं एक छोटी सी वजाहत यहाँ पे करना चाहूँ कि भाई कलमा शऊरी तौर पर, दीन शऊरी तौर पर इख्तियार करने की चीज़ है, लाशऊरी तौर पर नहीं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लाशऊर में होने वाले प्रोसेसेस की। तो मिसाल के तौर पे अगर आप को ये कहा जाए कि आप फलाना काम नहीं कीजिएगा, आप शऊरी तौर पर वो काम नहीं करें। कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाशऊर में अगर कोई चीज़ आ ही रही है तो वो यकीनी तौर पर आप उसके ऊपर अमल करने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने ज़हन को बेहतर तौर पर प्रोग्राम करना चाहते हैं, सो अपने आप को ये बताने के बजाय कि क्या ना हो, ये बताइए कि क्या हो। अपनी ज़िंदगी में ये सोचने के बजाय कि क्या ना हो, ये सोचिए कि क्या हो। बजाय ये सोचने के कि मैं बीमार ना पड़ूं, ये सोचिए कि मैं सेहतमंद रहूं। बजाय ये सोचने के कि झगड़े ना हो, ये सोचिए कि घर पे सुकून रहे। बजाय ये सोचने के कि मुझे डर ना लगे, ये सोचिए कि मैं कॉन्फिडेंट रहूं, मैं काम रहूं, मैं करेजियस रहूं और वॉट एवर एल्स यू वांट। और ये एक इंतहाई पावरफुल चीज़ है, इसको आप इंतहाई इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन में भी। इवन आप बच्चों को अगर कोई गाइड करना चाह रहे हैं, बजाय उनको ये बताने के कि वो क्या ना करें, अगर आप उनको ये बताएं कि क्या करें, तो आप देखेंगे कि बच्चे आपकी सजेशंस, आपकी इंस्ट्रक्शंस पे ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे। तो आज के लिए हम बात यहीं तक रखते हैं और आपके लिए एक छोटी सी टास्क। और देखिए जो टास्क, जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज या छोटे छोटे चंद सवालात आपसे मैं करता हूँ, इनको इनके बारे में सोचा ज़रूर कीजिए, अपने आप को इस पर टाइम दीजिए, इन लेसन्स को बार बार देखिए, तो आपको ये चीज़ें आपके जहन में वाजे होती चली जाएंगी। और जब आप इनको करेंगे, एक टेक्निकी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करने के बजाय दूसरों पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोग खुद अपने लिए भी कोई फ़ायदा नहीं कर पाते हैं और दूसरों के लिए भी। सो बजाय इनको दूसरों पे इस्तेमाल करने के, अपने ऊपर इस्तेमाल कीजिए, आपको इंशाल्लाह उसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरों तक आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, फ्रीली इन वीडियोस को आगे फॉरवर्ड कीजिए। और अगर आप इनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, नीचे देखिए लास्ट लाइन में आपको सब्सक्राइब की इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगी। अपना नाम मुझे इस नंबर पे सेंड कर दीजिए और आपको मैं इंक्लूड कर लूँगा अपनी लिस्ट में और आपको ये मैसेजेस मिलेंगे। आपको मेरी वेबसाइट पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो आज की जो टास्क है आपके लिए वो ये है कि गौर कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, स्पेशली वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस जो आप अवॉइड करना चाहते रहे हैं, उनको आप अपनी लैंग्वेज में किस तरह से फ्रेज करते रहे हैं। क्या आप ये अल्फाज नहीं के अल्फाज अपनी कम्युनिकेशन में, अपने जहन में
یا لوگوں سے دوسروں سے بات کرتے ہوئے استعمال کرتے رہے ہیں، یا آپ دوسری سمت میں سوچ رہے ہیں؟ غور کیجیے آپ کی لینگویج کس طرح سے آپ کی سوچ پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور اگر آپ نے نہیں 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 اپنے ذہن میں کہا ہے بار بار کہ مجھے ڈر نہیں لگے، مجھے پریشانی نہیں ہو، ان جملوں کو ریفریز کیجیے اور سوچئے کہ آپ ان کو کس طرح پازیٹیو سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ مثلا میں کانفیڈنٹ رہوں، میں کام رہوں، میں فائنینشلی فری رہوں، میں صحت مند رہوں۔ اپنے ذہن کو اپنی لینگویج کے ذریعے آپ ایک پازیٹیو سمت میں، ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے آپ کی زندگی میں دھیرے دھیرے مگر ڈیفینیٹ تبدیلی آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ ان لیسنز کو ضرور دوسروں تک فارورڈ کیجئے، آپ جتنا علم کو پھیلائیں گے اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔